हो सकता है आप किसी मीटिंग में रोने भी लगे, क्योंकि आपको अदाकारी बहुत अच्छी आती है। अमिताभ बच्चन फेल है प्रधानमंत्री जी के सामने, एक्टिंग तो भाई कमाल का करते हैं वो। एक दिन पार्लियामेंट में रोहित वेमुला को याद करके भावुक हो गए, ऐसा लगा जैसे आंसू निकल आएंगे। मुझसे मीडिया के एक साथी ने कहा कि इमरान साहब आज तो प्रधानमंत्री जी भावुक हो गए थे, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा भाई मैं क्या कहूंगा, मुझे तो एक शेर याद आ रहा है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। तो हमने तो देखा है उन्हें, लेकिन मेरे भाई इस बार कोई झूठ चलने वाला नहीं है। इस बार जनता समझ गई है कि ये झूठे लोग हैं। इन्होंने वादा किया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 2014 में याद है पेट्रोल डीजल 58 रुपए से 100 रुपए पहुंच गया, गैस सिलेंडर 400 रुपए से 1000 पार कर गया, आटा चावल दूध दही पनीर छाछ लस्सी सब महंगा कर दिया। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले भाजपा के लोग कफन तक पर टैक्स लगाते हैं, जीएसटी लगाते हैं। यह है भाजपा की सच्चाई। हमने जब पार्लियामेंट में आवाज उठाई तो एक साथ 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड कर दिए गए, उनकी जबान बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं लड़ रहा हूं आपके लिए, मैं बोल रहा हूं, मैं आपकी मोहब्बतों की दुहाई देकर यह बात कहता हूं नांदेड़ वालों कि जिस दिन से पार्लियामेंट पहुंचा हूं, एक भी दिन चुप नहीं हूं। कभी नजीब की मां के आंसुओं के लिए आवाज उठा रहा हूं, कभी सुनहरी बाग मस्जिद के लिए आवाज उठा रहा हूं, तो कभी जामिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए आवाज उठा रहा हूं, कभी इस देश के किसानों के लिए आवाज उठा रहा हूं, क्योंकि हमारी आंखों ने देखा है कि 700 से ज्यादा किसान शहीद कर दिए गए सिंघू बॉर्डर पे बैठा करके। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। नांदेड़ वालों, हम एक मुश्किल लम्हे में खड़े हैं, और इस मुश्किल लम्हे में एक एक सीट, एक एक वोट की अहमियत बहुत बड़ी है। इसलिए किसी झांसे में नहीं आना है, किसी धोखे में नहीं आना है। आपको याद रखना है कि पिछले 10 साल में इस सरकार ने जुल्म और सितम की क्या इंतहा की है। कभी महंगाई के नाम पर, कभी आपके ऊपर ऐसे ऐसे कानून थोपे गए कि आदमी कहीं भी महफूज नहीं है। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। सुनना मेरी बात को बहुत संजीदगी से नांदेड़ वालों, इधर जो दाई बाईं तरफ लोग खड़े हैं, दाईं तरफ लोग हैं, पीछे तक जहां तक मेरी आवाज जा रही है, और अपने घरों में भी जो लोग हैं, बहुत संजीदगी से मेरी इस बात को सुनिएगा। बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर जो है वो चादर ओढ़ करके सड़क के किनारे पेड़ के नीचे मस्त सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस फकीर के पास गया और उस सोते हुए फकीर को एक जोर की लात मारी और लात मार के कहा कि मैंने शहर फतेह कर लिया है फकीर, पूरा शहर जश्न मना रहा है और तू सो रहा है। फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाह का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई है कि उसने बादशाहत गधे के हाथ में सौंप दी है? लात तो हमको आपको भी पड़ी ना। 2014 में महंगाई की लात जो पड़ी तो अब तक पड़ती ही जा रही है। नोटबंदी की लात पड़ी, जीएसटी की लात पड़ी, अब नए नए कानून लेकर के आए हैं, और खुद हालत यह है कि भ्रष्टाचार का ऐसा आलम है कि चंदा दो धंधा लो। भाजपा का नया नारा क्या है? चंदा दो धंधा लो। लेकिन मेरा मानना है कि हुकूमतें जुल्म पर बहुत ज्यादा काबिज नहीं रह पाती। मैं पूरे देश का माहौल बता रहा हूं नांदेड़ वालों।
साउथ इंडिया में भाजपा साफ, और ताली तो अगली बात पे आपकी बजेगी। साउथ इंडिया में भाजपा साफ और नॉर्थ इंडिया में भाजपा हाफ। यही है इस समय भाजपा की सच्चाई। उस दिन राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस चुनाव में भाजपा 150 सीट का आंकड़ा पार नहीं कर रही है, और अगर राहुल गांधी ने कहा है तो इसे पत्थर की लकीर समझो। मैं यहां आपके बीच में खड़ा होकर के बहुत संजीदगी के साथ एक बात कहता हूं नांदेड़ वालों, बहुत संजीदगी के साथ। जब भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी तो मैं इन्हीं रास्तों पे आया था। मैं चला था राहुल गांधी के सामने 4000 किलोमीटर। वो शख्स अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर चला है। तो आज मैं नांदेड़ वालों आपके बीच में खड़ा होकर के ये कहना चाहता हूं कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। रखते हो ना इस बात पे ईमान? बताओ मुझे, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए, इस बात पे हमारा ईमान है। तो मैं नांदेड़ वालों आपसे कह रहा हूं,